हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज शुरू करने वाले हैं अपन एल्डिहाइडों के विरचन की विधियाँ, वो भी हाइड्रोकार्बनों से। दो मेथड मुख्य रूप से अपन नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं एल्डिहाइडों के विरचन की, और उसमें पढ़ चुके एक रोजेनमून रिडक्शन और एक पढ़ चुके स्टीफेन अभिक्रिया। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोकार्बनों से एल्डिहाइडों का निर्माण कैसे करते हैं, और हाइड्रोकार्बनों में भी देखेंगे मेथिल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से। तो मेथिल बेंजीन होती है, बेंजीन वलय पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ होता है, उसको कहते हैं मिथाइल बेंजीन, मेथिल बेंजीन, या इसका एक और नाम है टोलुइन। मेथिल बेंजीन को टोलुइन के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन जब अपन प्रबल ऑक्सीकारक, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन के एजेंट हैं, जो उनका यदि अपन इस्तेमाल करें तो ये बेंजोइक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। किसमें? बेंजोइक एसिड में, प्रबल ऑक्सीकारकों की प्रेजेंस में। अपने को क्या बनाने हैं? एल्डिहाइड। तो अपने को ऐसे ऑक्सीकारकों की आवश्यकता होगी जो इसके ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइडों तक ही रोक दे, या ऐसा कोई संकुल बना दे जिसका आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो। ऐसे ऑक्सीकारकों की आवश्यकता होगी जो मेथिल बेंजीन का या टोलुइन का ऐसा संकुल बना दें जिसका आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो। यदि प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, अपने को चाहिए बेंजेल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड बनाना है अपने को। तो ऐसे ऑक्सीकारकों की आवश्यकता होगी, यानी प्रबल नहीं दुर्बल ऑक्सीकारकों की आवश्यकता पड़ेगी जो कोई मध्यवर्ती संकुल बना दे जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो, और फिर उसका अपन जल अपघटन करवा के क्या प्राप्त कर लें? एल्डिहाइडों का निर्माण कर लें। तो मेथिल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और पहला ऑक्सीडेशन है क्रोमिल क्लोराइड के इस्तेमाल से। क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से अपन क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। अब देखो मेथिल बेंजीन तो अपना ये है, रिएक्शन करवानी है अपनी क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2Cl2। ये है क्रोमिल क्लोराइड। एक बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया था क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला कौन सा, आरपीएससी के एग्जाम में। तो CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड होता है, CH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता है, ये ऑक्सीडेशन कर देता है इसका, और एक संकुल बना देता है क्रोमियम संकुल मध्यवर्ती, CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस। ये एक जटिल क्रोमियम संकुल का निर्माण होता है। ये क्रोमियम संकुल बन गया। अब इसका करवा देते हैं आगे जल अपघटन अम्लीय माध्यम H3O+, यानी ये दो ऑक्सीजन से समूह जुड़े हुए हैं, यानी मैं इसको ये हटा करके यूं लिख सकता हूं OCrOHCl2 एक और OCrOHCl2 ये दूसरा। जल अपघटन करवाएंगे तो ऑक्सीजन की तरफ तो H जोड़ दो और इधर जोड़ दो OH, तो ये हो जाएगा CHOH, और एक ही कार्बन पर जब दो OH समूह होते हैं तो उसमें से एक जल का अणु क्या कर दो? निष्कासित कर दो, क्योंकि ऐसे यौगिक अस्थायी होते हैं। तो -H2O और ये बन जाएगा C6H5CHO। इसको कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड ये निर्मित हो जाएगा। तो क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से अपन बेंजेल्डिहाइड इस तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम है इटार्ड रिएक्शन। ख जो है वो है क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, CrO3 के उपयोग से। और क्रोमिक ऑक्साइड पहले मेथिल बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं CrO3 के साथ, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लस
मेथिल बेंजीन यानी टोलुइन की रिएक्शन CrO3 के साथ किसकी प्रेजेंस में? एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो एक मध्यवर्ती संकुल प्राप्त होता है अपन, वो है बेंजल डाइएसीटेट, बेंजल डाइएसीटेट। बेंजिलिक, बेंजल और बेंजो, बेंजिलिक समूह जो है उसमें CH2 होता है बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ, फिर CH जब है 2 वैलेंसी फ्री तो बेंजल, और तीनों वैलेंसी फ्री हो तो बेंजो। ये है इतना समूह जो है, जब 2 वैलेंसी फ्री हो 1 और 2 तो बेंजल, और 2 एसीटेट समूह है तो बेंजल डाई एसीटेट। इसका करवा दो जल अपघटन, और जल अपघटन में ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, H इधर ऑक्सीजन के साथ और OH उसके साथ चली जाएगी, तो OH 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 एक ही कार्बन से जुड़े हुए हो तो एक जल का अणु निकल जाता है, यानी CHO प्लस H2, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनन के पश्चात जल अपघटन से। तो मेथिल बेंजीन का, ये मेथिल बेंजीन CH3, ये इसकी पार्श्व श्रृंखला है, साइड के अंदर श्रृंखला है, इसका क्लोरीनन करवा देते हैं, और क्लोरीनन होता है Cl2 द्वारा, यानी क्लोरीन जुड़ जाए और हाइड्रोजन हट जाए, और ये क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में Hν। तो हाइड्रोजन हटा दो और क्लोरीन लगा दो, एक ये दूसरा, पूर्ण क्लोरीनन नहीं करवा के, यानी तीनों हाइड्रोजन नहीं हटा के आंशिक क्लोरीनन कराते हैं, यहाँ उत्पादों का मिश्रण बनता है, या मेथेन का अपन क्लोरीनन या हेलोजनीकरण करवा के देख के आए 11th क्लास में। तो पार्श्व श्रृंखला क्लोरीन में आंशिक क्लोरीनन करवा देते हैं, 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं, 2 क्लोरीन लगा देते हैं। इसके बाद इसका जल अपघटन करवाते हैं। जल अपघटन में OH माइनस जल का Cl को प्रतिस्थापित कर देगा, यानी ये बंद तोड़ो, प्लस वाला इधर जाएगा क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाने क्लोरीन की तरफ, क्योंकि विद्युत ऋणता ज्यादा है ना, तो उधर जाएंगे तो H उधर जुड़ जाएंगे, OH इधर जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा CH OH और OH। फिर एक ही कार्बन पर 2 OH होते हैं तो जल का अणु निकाल दो, क्या बन जाएगा CHO बेंजल्डिहाइड। गाटरमान कोख अभिक्रिया, और गाटरमान कोख अभिक्रिया में बेंजीन, ये बेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और HCl के साथ, किसकी प्रेजेंस में? निर्जल AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में CuCl, और बनता है बेंजल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गाटरमान कोख रिएक्शन। बेंजीन की रिएक्शन CO और HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, कौन सी रिएक्शन से? गाटरमान कोख रिएक्शन से। अब देखो ये CO और HCl पहले क्या बनाते हैं, तो इसकी क्रियाविधि में जाएं अपन गहराई में, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिलकर के ये बना लेते हैं मेथेनॉइल क्लोराइड HCOCl। एक कार्बन है मेथेन और COCl के लिए लगाते हैं ऑयल हेलाइड, तो मेथेनॉइल, ये क्लोराइड लगा हुआ है तो मेथेनॉइल क्लोराइड, या इसको फॉर्मिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन जब निर्जल AlCl3 के साथ होती है HCOCl प्लस AlCl3, तो ये Cl माइनस ये लुईस एसिड ले लेता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। निर्जल AlCl3 में AlCl3 क्या है? लुईस अम्ल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाली स्पीसीज है, तो Cl को ये ले लेगा तो ये बना लेगा AlCl4 माइनस, प्लस बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O प्लस। अब
HC डबल बॉन्ड और प्लस को बेंजीन वलय में कहीं जोड़ दो, HC डबल बॉन्ड बेंजीन में इसमें जोड़ोगे तो ये बेंजीन वलय कार्बन पे पॉजिटिव है तो कार्बन से जुड़ेगा C डबल बॉन्ड OH, और जहां से बेंजीन वाले कार्बन से जुड़ेगा वहां से एक H प्लस निकाल दो, क्योंकि H प्लस निकाले बगैर तो ये जुड़ ही नहीं सकता, तो CHO समूह जुड़ जाएगा। इसको कहेंगे गाटरमान कोक अभिक्रिया। अब देखो नेक्स्ट है कीटोनों का निर्माण, कीटोनों के विरचन की विधियां, और उसके अंदर फर्स्ट है एसिल क्लोराइडों से। और एसिल क्लोराइड कौन से होते हैं? एसिल समूह होता है ये RCOCl, RCOCl क्या कहलाते हैं? एसिड क्लोराइड या एसिल क्लोराइड। इनसे अपन क्या प्राप्त करेंगे? ये समूह कहलाता है एसिल समूह। इनसे अपन बनाएंगे कीटोन। कीटोनों के विरचन की विधियां पढ़ रहे हैं, तो ये एसिल या एसिड क्लोराइड है और ये समूह है एसिल। इनसे क्या बनाएंगे? कीटोनों का निर्माण करेंगे। अब एसिड क्लोराइडों की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? तो पहले अपन ग्रीनियर अभिकर्मक RMgX होते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं कैडमियम क्लोराइड के साथ। तो ये R माइनस ये दोनों क्लोरीनों को हटा देगा, यानी 2RMgX ले लें तो ये बन जाएगा R2CD और ये हो जाएगा MgX और Cl प्लस ये R2CD डाई एल्किल कैडमियम। और डाई एल्किल कैडमियम जो है वो कार्ब धात्विक यौगिक है, यानी कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड इनमें पाया जाता है, इसलिए इनको कार्ब धात्विक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। ये R पे नेगेटिव चार्ज रहेगा क्योंकि कैडमियम मेटल है और मेटल पे पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें R पे नेगेटिव, यानी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यानी R माइनस की तरह बिहेव करेंगे। अब डाई एल्किल जो कैडमियम बने हैं उन डाई एल्किल कैडमियम यानी कार्ब धात्विक यौगिकों की रिएक्शन अपन एसिड क्लोराइडों या अम्ल क्लोराइडों के साथ करवा देते हैं। तो मैं इस R2CD को यूं लिख दूं R और CD, इस पे क्या है? नेगेटिव, इस पे भी क्या है? नेगेटिव। ये नेगेटिव जो है वो कहाँ जाके अटैक करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। और जैसे यहाँ अटैक करेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही शिफ्ट होंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा RO माइनस, C पे क्या जुड़ गया? ये R जुड़ गया C से, फिर C डबल बॉन्ड O था तो एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। फिर क्या बचा? ये Cl और यहां बच गया RCD और इस पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। अब नेगेटिव चार्ज ये यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में लौटेगा और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, यानी ये Cl माइनस के रूप में निकल जाएगा, माइनस Cl माइनस, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी है, कार्बन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन निकल जाएगा। तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड OR कीटोन। ये Cl जो है ये R जाने के बाद इस CD के साथ अटैच हो जाएगा, तो RCD और Cl बन जाएगा। अब एक R और बच रहा है, इसकी भी तो रिएक्शन करवानी है। तो यदि अपन यहाँ दो मोलिक्यूल ले लें तो दोनों R रिएक्शन कर लेंगे, दो Cl निकल जाएंगे, वो CD के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। और कीटोन के कितने मोलिक्यूल्स बन जाएंगे? अपने को दो मोलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे, किसके? कीटोन के। तो अम्ल क्लोराइडों या एसिड क्लोराइडों को, जैसे ये ले लिया मेथेनोइल क्लोराइड, सॉरी एथेनोइल क्लोराइड, दो कार्बन है, एथेनोइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन अपन करवा लेते हैं डाई एल्किल या डाई मेथिल ले लेते हैं कैडमियम के साथ। दो मेथिल है, दोनों पे कौन सा चार्ज है? माइनस।
CD पे प्लस। ये न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ अटैक करेंगे? इस कार्बन पे। इस बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, फिर वापस पाई बंध के रूप में ये Cl निकलेगा। ओवरऑल बात यह है कि Cl निकलेगा। तो एक CH3 एक बार जुड़ जाएगा, दूसरा CH3 दूसरी बार। तो यानी दो मॉलिक्यूल्स के साथ ये रिएक्शन एक मॉलिक्यूल करेगा। डाई मेथिल कैडमियम का एक मॉलिक्यूल के लिए एथेनॉइल क्लोराइड के या एसिड क्लोराइड के या एसिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होगी। तो यहाँ Cl हटा दो और एक मेथिल जोड़ दो, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दो। तो दोनों मेथिल एक यहाँ एक दूसरे अणु पे, ये बन जाएगा प्लस CD और ये दो क्लोरीन निकलेंगी Cl2, CdCl2 निर्मित हो जाएगा। नेक्स्ट है अपनी नाइट्राइलों से कीटोन बनाना। और नाइट्राइलों से कीटोन बनाते हैं तो अपन ले लेते हैं ये प्रोपेन नाइट्राइल, 3 कार्बन प्रोपेन और साइनाइड के लिए अनुलग्न लगाते हैं नाइट्राइल, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। इसकी रिएक्शन किसी ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ करवा देते हैं। ये ग्रीनियर अभिकर्मक ले लिया मान लो, और ये रिएक्शन करवाते हैं अपन ईथर की प्रेजेंस में। एल्किल या एरिल मैग्नीशियम हेलाइड क्या कहलाते हैं? यानी RMgX ग्रीनियर अभिकर्मक कहलाते हैं। पीछे पढ़ चुके हैं कैसे बनाते हैं, क्या होता है, अम्पोलंग रिएजेंट कहलाते हैं। अब इसके अंदर जो R होता है वो नेगेटिव चार्ज रखता है, तो इसमें भी ये नेगेटिव है, मैग्नीशियम मेटल है पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ये नेगेटिव चार्ज वाला जो पार्ट है वो यहाँ अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की कम है। कार्बन पे प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस। फेनिल कहाँ जाके अटैक करेगा? इस कार्बन पे। क्या बन गया? CH3CH2 C, कार्बन से क्या जोड़ दो? C6H5। फिर 3 बंधों में है, एक बंध शिफ्ट हो गया तो 2 बच गए N, और इस पे माइनस आ जाएगा तो इसके साथ ये प्लस वाला पार्ट जुड़ जाएगा, यानी NMgBr। इसमें ये माइनस है और ये मैग्नीशियम पे प्लस है, इधर इस पे प्लस इस पे माइनस, तो माइनस वाले को प्लस से जोड़ दिया और प्लस वाले को माइनस से जोड़ दिया, ये बन गया। अब इसका करवाते हैं जल अपघटन, और जल अपघटन का मतलब जल के अणु का जुड़ना। जोड़ दो, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे क्योंकि इन दोनों में विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की ज्यादा है कार्बन से। दोनों बंध तोड़ दो, एक बंध तोड़ोगे तो H इधर OH इधर, दूसरा बंध तोड़ोगे H इधर OH इधर, यानी माइनस की तरफ प्लस लगेगा और प्लस की तरफ माइनस, तो ये हो जाएगा MgBr और NH2, और ये बन जाएगा। देखो एक ही कार्बन पर 2 OH आएंगे तो एक जल का अणु निकाल दो, यहाँ सीधा ही निकाल दो, ये निकाल दिया। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी देखो खाली है तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दो, तो ये हो जाएगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5। CH3CH2 ये 2 वैलेंसी देखो खाली हुई, उससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिया, ये ऑक्सीजन एक बची वो, और C6H5 ये जुड़ ही रहा है, तो ये बन जाएगा। इसको कहते हैं, ये कार्बन चेन है 1 2 3, 1 फेनिल, एक नंबर पे कौन जुड़ रहा है? फेनिल, और 3 कार्बन वाला कीटोन प्रोपेनॉन होता है, तो 1 फेनिल प्रोपेनॉन कह सकते हो, या इसको प्रोपियोफिनोन भी कह सकते हो। प्रोपियोफिनोन, जैसे एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन होता है, वैसे ये प्रोपियोफिनोन भी कह सकते हैं। तो 1 फेनिल प्रोपेनॉन उत्पाद के रूप में निर्मित हो जाए। अब देखो नेक्स्ट है बेंजीन या प्रतिस्थापी बेंजीन से अपन जो है वो कीटोन कैसे बना सकते हैं। तो अपने पास ये रही बेंजीन, इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में?
निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। अब निर्जल AlCl3 आपको पता है लुईस एसिड है, Cl माइनस को लेगा, AlCl4 माइनस बना लेगा, इस पर पॉजिटिव आएगा और फिर ये बेंजीन वाला इस कार्बन से जुड़ जाएगी। तो देखो ये बना C डबल बॉन्ड O, ये इसको कहते हैं बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो क्या बन गया? कीटोन। देखो अब बनता कैसे है, तो ये R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है, दोनों के लिए एक ही रूल लागू है, एल्केनोइल या बेंजोइल। क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसकी? AlCl3 की। ये क्या है? लुईस एसिड है, लुईस अम्ल। क्या करेगा? इस Cl को Cl माइनस के रूप में यहाँ से निकालेगा, ये बन जाएगा AlCl4 माइनस प्लस, ये Cl निकल गया तो ये बन जाएगा R/AR C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये अपना कार्बोकेटाइन, एसिल कार्बोकेटाइन निर्मित हो जाता है, या बेंजोइल कार्बोकेटाइन कह सकते हो। ये बेंजोइल क्लोराइड है, या R जब यहाँ होगा तो वो एल्केनोइल क्लोराइड हो जाएगा। या जो कार्बोकेटाइन बना है वो बेंजीन के साथ रिएक्शन कर लेगा। मैं इसको यूं लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड O, C पे पॉजिटिव, AR या R। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, ये फिर ये बॉन्ड और यहां से जोड़ोगे तो इधर प्लस आ जाएगा, यानी इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन को दे दिया तो कार्बन C डबल बॉन्ड हो गया AR और R, ये बन गया। अब यहां क्या मौजूद है? एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब इसके अंदर होगा, आपको पता है, अनुनाद, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव यहाँ, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव इस जगह। अंत में हाइड्रोजन अपने बंध के इलेक्ट्रॉन देगा और H प्लस के रूप में निष्कासित हो जाएगा। तो अपन H प्लस को यहाँ सीधा भी निकाल सकते हो, सीधा निकाल दो और बाकी ये पार्ट को जोड़ दो। तो ये मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, रिंग लगा देता हूँ, ये लो, और H प्लस निकाल दो। H प्लस निष्कासित हो गया। तो अपन ने जोड़ा क्या? अपन के पास जुड़ने वाला पार्ट है ये R और AR CO C डबल बॉन्ड O प्लस, यानी एल्किल या एरिल समूह जुड़ा हुआ हो, C डबल बॉन्ड O प्लस, ये एसिल कार्बोकेटाइन कह सकते हो या बेंजोइल कार्बोकेटाइन कह सकते हो। ये अटैच हो जाएगा और H प्लस निकल जाएगा। ये कहलाती है फ्रीडलक्राफ्ट एसिलीकरण या बेंजोइलीकरण। यदि ये वाला पार्ट जुड़ता है तो कहलाती है फ्रीडलक्राफ्ट बेंजोइलीकरण, क्योंकि ये बेंजोइल समूह है। और यदि RCO जुड़ता है, यानी RC डबल बॉन्ड O, ये समूह, तो कहलाती है फ्रीडलक्राफ्ट एल्किलीकरण, एसिलीकरण। और यदि यहाँ CH3 हो तो उसको कहेंगे फ्रीडलक्राफ्ट एसिटिलीकरण। ये एसिटिल समूह है, ये बेंजोइल समूह है, तो ये जुड़ता है तो बेंजोइलीकरण। RCO जुड़ता है तो एसिलीकरण, CH3CO जुड़ता है तो एसिटिलीकरण। और ये रिएक्शन है फ्रीडलक्राफ्ट एसिलीकरण। कॉमन रूप से अपन एसिल समूह जुड़ता है इसलिए एसिलीकरण कह सकते हो। बेंजीन पहले एसिल समूह जो है उसको बनाने के लिए अपने पास जो एल्केनोइल या बेंजोइल क्लोराइड जो है उसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ करवाएंगे तो Cl उसके साथ चला जाएगा, AlCl4, और ये एसिल कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर एसिल कार्बोकेटाइन की बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, जिस कार्बन से जोड़ते हो उस पे उतने ही बॉन्ड रहेंगे, दूसरे पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा दूसरी साइड। फिर होगा रेजोनेंस, यानी ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे और अंत में हाइड्रोजन यानी H प्लस निकल जाएगा और ये बन जाएगा। तो कीटोन निर्मित होते हैं फ्रीडलक्राफ्ट एसिलीकरण या फ्रीडलक्राफ्ट बेंजोइलीकरण से। बेंजीन की रिएक्शन
बेंजोइल क्लोराइड या एल्केनोइल क्लोराइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, और कीटोन प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ R लेंगे या CH3 ले लेंगे तो एक तरफ CH3 आ जाएगा, उसको कहेंगे एसीटोफिनोन। दोनों तरफ बेंजीन बोले है कीटोन में तो बेंजोफिनोन। नेक्स्ट है देखो अपनी मेथड है एसिटिक एस्टर के जल अपघटन से, और तनुक क्षार की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाते हैं। एसिटिक एस्टर कौन सा होता है, तो ये समूह है वो है एसीटो। एसिटिक एस्टर कौन सा होता है, तो CH3C डबल बॉन्ड OOC2H5। ये एसिटिक एसिड का एस्टर है, ये इतना एसिटिक एसिड था और उसका ये एस्टर है, तो ये एसिटिक एस्टर। अब एसीटो इसके साथ जुड़ जाए तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा एसिटिक एस्टर। और इसका तनुक क्षार की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। तो जल अपघटन करवाएंगे तब अपने को प्राप्त होगा क्या, कीटोन। तो जल अपघटन में H OH H और OH, तो ये बन जाएगा CH3CO CH3 यानी एसीटोन। बीच वाला पार्ट H2CO3 प्लस ये हो जाएगा एथेनॉल C2H5OH। अब वो एसिड है, ये बेस की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, साल्ट बन जाएगा। यानी यहाँ K2CO3 निर्मित हो जाएगा, क्योंकि एसिड की क्षार के साथ रिएक्शन होगी, लवण और जल बनते हैं, तो K2CO3 निर्मित हो जाएगा। हाँ, एल्डिहाइड और कीटोनों के निर्माण की शेष मेथड्स, शेष विधियां जो है वो अन्य महत्वपूर्ण विधियां जो है वो कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट इसमें देखने वाले हैं अपन, और एल्केनोइक अम्ल होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RC डबल बॉन्ड OH। उनके कैल्शियम लवण यानी H हटा दो और कैल्शियम जोड़ दो, तो कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, यानी 2 होती है, तो 2 हाइड्रोजन हटेंगे और 2 समूह लेने पड़ेंगे, तो दोनों हाइड्रोजन ये हट जाएंगे और उनकी जगह ये आ जाएगा। ये एल्केनोइक अम्लों का कैल्शियम लवण है। सोडियम लवण में क्या होता है, ये H हट जाता है, यहाँ सोडियम आ जाता है, लेकिन कैल्शियम की तो वैलेंसी 2 है, तो 2 अणुओं के साथ एक साथ जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन हट जाएंगे और उसकी जगह कैल्शियम, एक ऑक्सीजन इधर वाले के साथ दूसरे के साथ इधर, इस तरीके से जुड़ जाएगा। ये है एल्केनोइक अम्ल का कैल्शियम लवण। तो फॉर्मिक अम्ल का भी पॉसिबल है। फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण हो जाएगा ये HC डबल बॉन्ड OH, यानी ये होता है फॉर्मिक एसिड। इसमें H हटा दो 2 की और एक कैल्शियम के साथ 2 को जोड़ दो, तो ये H दोनों की हटा दी, एक कैल्शियम के साथ 2 को जोड़ दिया। यह है कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट या कैल्शियम मेथेनोएट। इसका शुष्कासन करवाते हैं और शुष्कासन में कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है इस तरीके से CaCO3, ये रहा CaCO3। पीछे क्या बचा, HC डबल बॉन्ड O और HC डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। यानी फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम लवण का यानी कैल्शियम फॉर्मेट का जब शुष्क आसवन करवाते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन, तो अपने को फॉर्मेल्डिहाइड उत्पाद के रूप में मिलता है और कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है। अब यदि अपन फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम लवण और एसिटिक एसिड या एल्केनोइक एसिड के कैल्शियम लवण को साथ ले लें, यानी RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, ये तो एल्केनोइक अम्ल का कैल्शियम लवण हो गया।
एक ले लेते हैं फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण, ये फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण, दोनों का मिश्रण काम में ले लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, एक हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी 2RCHO एल्डिहाइड, और साथ में CaCO3 ये और CaCO3 ये 2CaCO3 ये निर्मित हो जाएगा। अब इसको यदि अपने को नीचे वाले का कॉम्बिनेशन नीचे जोड़ना है, यानी इसके साथ दर्शाना है, तो अपन इसको यूं भी दर्शा सकते हैं। बात एक ही है, निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट ही। देखो R के साथ ये CHO जोड़ दो तो RCHO, फिर RC डबल बॉन्ड O के साथ H जोड़ दो तो RCHO, बनेगा वो का वही। तो ये शुष्क आसवन, निकलना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, शुष्क आसवन। थर्ड मेथड है, इसमें क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें अन्य एल्डिहाइड। अब यदि अपन एल्केनोइक अम्ल का, केवल एल्केनोइक अम्ल का जो कैल्शियम लवण है उसका शुष्क आसवन करवाएं, मिश्रण नहीं लें, फॉर्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण के अतिरिक्त अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन करवाएं, तो देखो क्या प्राप्त होगा, CaCO3 निकाल दो, RC डबल बॉन्ड OR, कीटोन बन जाएगा। तो यदि अपन फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण लेके शुष्क आसवन करवाते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड, यदि अपन एल्केनोइक, किसी भी एल्केनोइक अम्ल का कैल्शियम लवण और फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण का मिश्रण ले लेते हैं तो अपने को फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड मिलते हैं। और यदि अपन एल्केनोइक अम्ल को इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त किसी अन्य एसिड के कैल्शियम लवण को इस्तेमाल करते हैं और उसका शुष्क आसवन करवाते हैं, तो क्या बनता है, कीटोन। फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण फॉर्मेल्डिहाइड, एल्केनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण को इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड। और यदि केवल एल्केनोइक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम लवण, एल्केनोइक अम्ल के कैल्शियम लवण का इस्तेमाल करवा के उसका शुष्क आसवन करते हैं तो कीटोन प्राप्त होते हैं। और CaCO3 सब में ही क्या होता है, शुष्क आसवन में निष्कासित होता है। अब देखो नेक्स्ट है एल्डिहाइड और कीटोनों के मिश्रण की बनाने की मेथड जो है वो नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से। अब फॉर्मिक अम्ल का एस्टर कौन सा होता है, तो फॉर्मिक एसिड जो है वो ये होता है अपना, उसका एस्टर कब बनेगा, जब H हटा दोगे और इसकी जगह R लगा दोगे, ये फॉर्मिक एसिड का एस्टर है। अब इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ, और ग्रीनियर अभिकर्मक होता है RMgX, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ। अब ग्रीनियर अभिकर्मक की R जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। ये R यहां अटैक करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या बना HCO माइनस OC2H5 और R कार्बन से जोड़ दिया है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, माइनस आ गया है OC2H5, और ये जो पार्ट बचा हुआ है उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो MgX, ये लो। अब इसका करवा दो जल अपघटन। इसका जब जल अपघटन कराओगे, सॉरी इससे पहले जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो पाई बॉन्ड के रूप में लौटेगा,
और ये ध्रुवीय बंध टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये एच, और निकल क्या गया C2H5O माइनस, C2H5O माइनस, एल्डिहाइड बन गए। ये तो था फॉर्मिक अम्ल का एस्टर, तो अपने पास एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। फॉर्मिक एसिड के अतिरिक्त जैसे ये एसिटिक एसिड है, इसका एस्टर H हटा दो और यहाँ एथिल या मेथिल जो भी एल्किल समूह जोड़ दो, इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ RMgX, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये R इस कार्बन पे अटैक करेगा पॉजिटिवली चार्ज पे, ये नेगेटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा CS3CO माइनस, फिर इधर जुड़ गया R, ये R जोड़ दो, माइनस आ गया, फिर OC2H5 और यहाँ आ जाएगा MgX ये। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में लौटेगा, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन ध्रुवीय बंध टूटने की संभावना है, टूट जाएगा। क्या बन गया CS3C डबल बॉन्ड O R प्लस C2H5O पे माइनस, CS3C डबल बॉन्ड O R कीटोन बन गया। यानी फॉर्मिक एसिड का एस्टर लेंगे तो उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड, और फॉर्मिक एसिड के अतिरिक्त अन्य एस्टर लेंगे, फॉर्मिक एसिड के अतिरिक्त किसी अन्य एसिड का एस्टर लेंगे, जैसे ये एसिटिक एसिड का एस्टर है एथिल एसीटेट, जब लेते हैं तो कीटोन बनता है, ये है एथिल फॉर्मेट, फॉर्मिक अम्ल का एस्टर एथिल फॉर्मेट या एथिल मेथेनोएट, ये है एथिल एथेनोएट। तो उत्पाद के रूप में अपने को एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट मेथड में है अपन एल्किल साइनाइडों, एल्केनोइल क्लोराइडों, एल्केनामाइडों से कीटोन बनाएंगे। एल्किल साइनाइड होते हैं RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ, और ग्रीनियर अभिकर्मक होते हैं RMgX, वही इथर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये R जो है वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यानी एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अपने को ये देख लेना है कि यहाँ कौन अभिकर्मक है, क्या करने वाला है, बस इतने में रिएक्शन अपना काम कर देगी। जोड़ दो इसको, एडिशन मतलब जोड़ है, ये डबल बॉन्ड N, इस कार्बन पे ये R जोड़ दिया, ये लो R कार्बन से जोड़ दिया, फिर एक बंद शिफ्ट हो जाएगा तो नाइट्रोजन पे माइनस, और ये बचा हुआ पार्ट माइनस के साथ जुड़ जाएगा MgX। अब इसका करवा दो जल अपघटन, और जल अपघटन कराओगे तो दोनों बॉन्ड तोड़ दो, H इधर OH इधर OH इधर। एक ही कार्बन पर जब दो OH होते हैं तो एक जल का अणु निकाल दो, ये C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा N, एक हो जाएगा MgX और दो हाइड्रोजन NMgX NH2, ये बन जाएगा एल्किल साइनाइडों के साथ रिएक्शन में। उसके बाद आते हैं अपन एल्केनोइल क्लोराइडों के साथ रिएक्शन। तो एल्केनोइल क्लोराइड RCOCl होते हैं, इनकी रिएक्शन करवा दो ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ। बहुत सिंपल है, ईथर की प्रेजेंस में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इसके पॉजिटिव से जोड़ दो, तो इसको जोड़ोगे तो कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा RCO माइनस, फिर R को इस कार्बन से जोड़ दिया तो R, फिर ये Cl जुड़ा हुआ है, और माइनस से ये बचा हुआ पार्ट प्लस वाला जोड़ दो MgX, ये लो। अब यहां जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां वापस पाई बॉन्ड के रूप में लौटेगा, क्योंकि इस बंध के अंदर ध्रुवता है, पोलैरिटी है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो क्लोरीन इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा। क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR
प्लस ये MgX और ये Cl, तो ये हो जाएगा MgX और Cl। R को इस पे जोड़ दिया, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, शिफ्ट करना पड़ेगा ना पाई बॉन्ड को, तभी तो ये जुड़ पाएगा, नहीं तो कार्बन की वैलेंस 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। फिर MgX को ऑक्सीजन वाले नेगेटिव्स के साथ रख दो, फिर ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड के रूप में पाई नेगेटिव चार्ज को लेके आएगा, तो ये CCl बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O R और फिर MgX और Cl। नेक्स्ट है अपना एल्केनेमाइड, यानी अमाइडों की रिएक्शन करवाने वाले हैं, RCONH2। इसकी रिएक्शन करवा दो ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ दो, इस बॉन्ड को शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी तरीका सब में एक सा ही है, RO माइनस, फिर ये R हो गया, फिर ये NH2 ये रहा, और इस O के साथ ये MgX जोड़ दो, ये MgX। नेगेटिव चार्ज जब वापस पाई बॉन्ड के रूप में, तो कार्बन नाइट्रोजन ध्रुवीय बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है कार्बन से, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR प्लस MgX और NH2, ये निर्मित हो जाए। तीनों एक ही टाइप की रिएक्शन है, क्या करना है, केवल जोड़ना है, जो बॉन्ड शिफ्ट हो सकते हैं उनको शिफ्ट कर देना है, वापस लौटाते वक्त पाई बॉन्ड आ जाता है और उत्पाद के रूप में अपने को कीटोन मिल जाते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, फोर्थ है अपनी नेफ रिएक्शन। नेफ अभिक्रिया द्वारा नाइट्रो एल्केनों से अपन एल्डिहाइड और कीटोनों का निर्माण कैसे करेंगे। नेफ रिएक्शन द्वारा नाइट्रो एल्केनों से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे उसको देखने वाले हैं। अब नेफ अभिक्रिया क्या है, तो नाइट्रो एल्केनों को क्षार के साथ अभिकृत कर बनने वाले लवण को खनिज अम्लों के साथ ऑक्सीकृत करने पर अपने को एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। वो नाइट्रो एल्केन की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो नाइट्रो एल्केन देखो, जैसे नाइट्रोमेथेन ले लिया अपने, ये है नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन की रिएक्शन करवाते हैं क्षार के साथ। अब क्षार आपको पता है, या तो H+ आयन क्या कर लेता है, ले लेता है, या OH- जो है वो कहीं जाके जुड़ जाता है, यानी नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर सकता है, या H+ ले सकता है, दो काम करता है। यहां से H+ ये लेगा, क्योंकि नाभिक स्नेही की तरह अटैक नहीं करके ये एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, ये जो हाइड्रोजन है कार्बन पे मौजूद है वो एसिडिक है, यानी H+ आसानी से निकल जाएंगे। जैसे यहां से ये H+ लेगा तो ये OH और ये H2, पीछे क्या बचा, NaCH2 और NO2। अभी मैं इसकी क्रियाविधि बता दूंगा आपको। ये बन गया नाइट्रोमेथेन का लवण, नाइट्रोमेथेन का लवण। अब इसकी सल्फ्यूरिक एसिड जैसे खनिज अम्ल की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन जुड़ता है तब ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहां ये Na और ये NO2 माइनस NaNO2 निकल जाता है, और यहां इस कार्बन की एक वैलेंसी सोडियम के साथ एक नाइट्रो समूह के साथ जुड़ी है, दोनों खाली हो गई तो एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है, किससे, कार्बन से, तो ये बन जाएगा HCl, यानी फॉर्मेल्डिहाइड निर्मित हो जाता है। अब देखो क्रियाविधि, CH2 और H को मैंने साइड में ले लिया, फिर NO2, NaOH क्या देगा, OH माइनस आए, ये H+ माइनस H2
क्या बन जाएगा CH2 माइनस NO2। और NO2 को मैं थोड़ा सा खोल के लिखूं तो ये जो आपको कार्बेनाइन प्राप्त हुआ है वो अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है इस तरीके से। तो दूसरी अनुनादी संरचना हो जाएगी CH2 डबल बॉन्ड NO माइनस। और इसलिए ये हाइड्रोजन जो है अम्लीय प्रकृति के हैं क्योंकि H+ निकलने के बाद बनने वाला कार्बेनाइन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ये बन गया CH2 NO2। ये ज्यादा क्रियाशील है कम क्रियाशील है? क्यों? क्योंकि इसमें अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, कम विद्युत ऋणी कार्बन पर ऋणावेश है। यहाँ अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, ये ज्यादा स्थायी है। यहाँ कम विद्युत ऋणी कार्बन पर ऋणावेश है, ये कम स्थायी है। तो ये आगे रिएक्शन करेगा। ये बन गया। अब अपने पास NaOH के अंदर Na+ भी है, वो Na+ इसके साथ जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ Na+ जोड़ देता हूँ और ये हो जाएगा CH2 Na यानी CH2 Na+ CH2 माइनस और ये NO। अब इसमें से NaNO2 निकल जाता है, ये प्लस माइनस तो इस पे प्लस उतना इस पे माइनस कैंसिल हो जाता है, ये NaNO2 निकल जाता है। और फिर इनकी जो दो वैलेंसी खाली होती है वहां ऑक्सीजन से क्या हो जाता है डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाता है। ये नेफ रिएक्शन कहलाती है नाइट्रो एल्केनों से क्या बनाने की, कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की। नाइट्रो एल्केनों को क्षार के साथ अभिकृत करके नाइट्रो यौगिकों के नाइट्रो एल्केनों के लवण प्राप्त होते हैं जिनके ऑक्सीकरण से अपने को कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं, कार्बोनिल यौगिक मिलते हैं। ये रिएक्शन नेफ अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये और इसका नाम है 2-नाइट्रो प्रोपेन। क्योंकि नाइट्रो समूह हमेशा पूर्व लग्न के रूप में ही इस्तेमाल होता है, इसका अनुलग्न नहीं लगता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। इसकी क्षार के साथ रिएक्शन, तो ये नाइट्रो समूह के पास वाले कार्बन यानी अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है, तो ये जाएगा H+ के रूप में, ये जाएगा इसके साथ, तो माइनस H2, ये बन जाएगा CH3 C Na और NO2। ये 2-नाइट्रोप्रोपेन का सोडियम लवण हो जाएगा। फिर सल्फ्यूरिक एसिड जैसे खनिज अम्ल की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन होता है, NaNO2 निकल जाता है और दोनों वैलेंसी जहां खाली होती है वहां कौन एक्सेप्ट हो जाता है ऑक्सीजन, कीटोन। तो 2-नाइट्रोप्रोपेन अपने को यहाँ कीटोन एसीटोन निर्मित करके देता है। और ये 2-नाइट्रोप्रोपेन का सोडियम साल्ट हो जाएगा और ये अपना हो जाएगा एसीटोन या एसीटोन या डाइमेथिल कीटोन या 2-प्रोपेनोन उत्पाद के रूप में। तो नाइट्रोमेथेन देता है फॉर्मेल्डिहाइड और 2-नाइट्रोप्रोपेन अपने को एसीटोन उत्पाद के रूप में देता है। ये रिएक्शन कहलाती है नेफ अभिक्रिया। नेक्स्ट है अपनी जेम डाइहेलाइडों के जल अपघटन से। और जेम डाइहेलाइडों का जब जल अपघटन करवाते हैं क्षारीय माध्यम में यानी तनु KOH या NaOH की उपस्थिति में, जेम डाइहेलाइड कौन से होते हैं? जब एक ही कार्बन से दो समान हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हो तो वो कहलाते हैं जेम डाइहेलाइड। इनका करवाते हैं जल अपघटन जलीय KOH की प्रेजेंस में। दो KOH के मॉलिक्यूल काम में आएंगे, OH- और K+ देगा, क्या निकल जाएगा 2KCl और बन जाएगा CH3 CH OH और OH -2KCl। ये 2K+ है, ये 2Cl, ये OH- क्या कर देते हैं इन Cl को प्रतिस्थापित कर देते हैं, नाभिक से प्रतिस्थापन SN2। अब ये जब एक ही कार्बन पर दो OH होते हैं तो ऐसे समूह अस्थायी होते हैं, उनमें से क्या निकल जाता है H2।
CH3CHO क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। अब मान लो अपने पास ये जेम डाइहैलाइड, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन, इसकी रिएक्शन KOH के साथ ये 2KCl माइनस 2KCl, दोनों OH दोनों Cl का प्रतिस्थापन कर देंगे। पहले भी बता चुका हूं मैं, ये CH3 COH OH और यहां से जल का अणु निकल जाता है, माइनस H2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया, कीटोन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेथड है अपने ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण से। और ग्लाइकोल जब एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर दो OH समूह उपस्थित होते हैं, ये एक दूसरे के निकटवर्ती OH समूह उपस्थित है, तो ये कहलाते हैं ग्लाइकोल, और इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। इसका जब ऑक्सीडेशन होता है लेड टेट्राएसीटेट, ये तो एल्डिहाइड उत्पाद के रूप में बनता है। एथिलीन ग्लाइकोल का लेड टेट्राएसीटेट या पर आयोडीक अम्ल HiO4 से ऑक्सीडेशन होता है तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो अपन ग्लाइकोलों के ऑक्सीडेशन से भी क्या बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स बना सकते हैं। देखो रिएक्शन कैसे होती है, तो CH2OH CH2OH, इसकी रिएक्शन करवाते हैं लेड टेट्राएसीटेट से, तो ये PP, ये हो जाएगा OCOCH3, फिर ये OCOCH3, फिर ये OCOCH3 और ये OCOCH3, ये H दोनों और ये एसीटेट समूह क्या बना लेंगे, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल निकाल देंगे यहां से। 2CH3COOH के कितने मॉलिक्यूल, 2। पीछे जो बच गया उस पार्ट को मैं जोड़ के लिख देता हूं, CH2O CH2O, फिर PP, ये CH2O CH2O, फिर PP, OCOCH3 OCOCH3। अब इसके अंदर जो है वो होता है रीअरेंजमेंट एक तरीके से इलेक्ट्रॉनों का। ये लोन पेयर यहां, ये सिग्मा बॉन्ड यहां और ये बॉन्ड यहां, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, फिर CH2 डबल बॉन्ड O, ये इधर से इसको बंद मिल गया, ये बॉन्ड टूट गया, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, इधर से एक बॉन्ड आ गया, इधर से एक चला गया, हिसाब बराबर। CH2O बन गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। पीछे क्या बचा देखो, ये PP OCOCH3 और OCOCH3। अब आपको पता है ये बॉन्ड टूटा तो PP पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। अब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, प्लस, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगी और लेते ही इसका ये नेगेटिव हट जाएगा। तो देखो CH2O CH2O यानी 2CH2O यानी HCHO 2 प्लस क्या बन गया, ये PP और OCOCH3 का और 2S डाई एसीटेट लेड बन जाएगा। अब एसीटेट आयन पर आपको पता है -1 चार्ज होता है, 4 -1 चार्ज वाले एसीटेट आयन जुड़े हुए हैं तो -4, इस पे -1 -1 -1 -4, तो लेड पे कौन सा चार्ज है, +4। लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कौन सी है, +4। यहां कितने बचे एसीटेट आयन, 2, तो ये -2 तो लेड +2। लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 से +2 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब लेड का क्या हुआ यहाँ
लेड टेट्राएसीटेट का लेड डाइएसीटेट में रिडक्शन हुआ और ग्लाइकोल का फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन, यानी एल्कोहल से एल्डिहाइड का बनना तो ऑक्सीडेशन है और इसमें लेड टेट्राएसीटेट का रिडक्शन हो जाता है। अब देखो दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, HiO4 के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं अब की बार, CH3 CHOH और CH2OH एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन पर OH समूह जुड़े हुए। इसकी रिएक्शन अब की बार HiO4 यानी पर आयोडीक अम्ल द्वारा ऑक्सीडेशन द्वारा करवा के देखते हैं क्या बनता है। तो HiO4 को लिखते हैं I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH। ये है HiO4, टोटल 7 बंध बने हुए हैं आयोडीन के साथ। तो वही एक तो H2O निकाल दो माइनस H2। अब देखो क्या बना, CH3 CH फिर CH2 O और ये O ये फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं आयोडीन से I ये I, फिर I से देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो OH ये लो। अब इसके अंदर होता है रीअरेंजमेंट, वही ये लोन पेयर यहां से यहां, ये बॉन्ड यहां से यहां और ये बॉन्ड इधर, क्या बना देते CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस फिर CH2 डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड इधर आ गया वो उधर चला गया तो ये CH2 तो अलग ही हो गया, यानी एक मॉलिक्यूल तो फॉर्मेल्डिहाइड का बन गया। फिर इस पार्ट को अपन जोड़ के लिख देते हैं, ये लो। अब इधर से ये बॉन्ड आयोडीन की तरफ गया तो आयोडीन पर माइनस। अब ऑक्सीजन पे आपको पता है पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इस बंद के इलेक्ट्रॉन लेगी आयोडीन वाले, क्योंकि विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो क्या बना दे CH3 CH और O, जैसे इस बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का पॉजिटिव हट जाएगा, एक बन गया CH3 CHO प्लस इधर से माइनस आया उधर से गया, इलेक्ट्रॉन इधर से आया उधर से गया तो कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं, HiO3 H I है ऑक्सीजन 3 है, HiO3 में कन्वर्ट हो गया कौन HiO4। तो इसमें देखो HiO4 के अंदर आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था देखो कितनी है, -2 यानी सीधा याद कर लो 4 ऑक्सीजन हर एक की -2 4 दूनी 8, एक हाइड्रोजन की +1 -7 बराबर के उधर ले 8 में से गया 7 माइनस के 8 प्लस का 1 माइनस के 7 उधर ले जाओगे तो प्लस के 7, ये प्लस के 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इधर HiO3 बना 3 दूनी 6 माइनस के 1 प्लस का माइनस के 5 उधर ले जाओगे प्लस के 5, यानी 7 से कितने में आ गया 5 में। ऑक्सीकरण अंकों में कमी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अंकों में कमी क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाता है। तो HiO4 का रिडक्शन हो गया HiO3 में और इस ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन हो गया ग्लाइकोल का और पर आयोडिक अम्ल का आयोडिक अम्ल में अपचयन हो गया। देखो नेक्स्ट है अपने पास एक ग्लाइकोल और ले लेते हैं अपन, ये पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन OH समूह मौजूद है तो ये ग्लाइकोल की श्रेणी में, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HiO4 के साथ। तो I डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, यहां से ये निकल जाता है H2 माइनस H2, बाकी बचे हुए पार्ट को जोड़ के लिख दो CH3 O CH3 O दोनों, फिर आयोडीन से जोड़ दो इसको I, फिर डबल बॉन्ड O OH। अब इसके अंदर होगा रीअरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनों का, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां। तो देखो क्या बना CH3
CH3, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये तो हो गया कीटोन बन गया CH3 CO CH3, ये इतना पार्ट अलग हो गया। बाकी बचे हुए पार्ट को देखो, CH3 CH3 डबल बॉन्ड OP प्लस, इस वाले पार्ट की, यानी ये लोन पेयर यहाँ गया तो डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन पे प्लस, ये I, और इधर से देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन I पे आ गया तो माइनस, डबल बॉन्ड और OH। अब ऑक्सीजन आपको पता है प्लस रखेगी नहीं तो इधर से इलेक्ट्रॉन लेगी, आयोडीन इधर से लिए थे उधर दे दिए, हिसाब किताब बराबर। तो ये बन जाएगा ये CH3 CO CH3, ये CH3 CO CH3 प्लस HI और O3, यानी पर आयोडिक अम्ल का आयोडिक अम्ल में ऑक्सीडेशन हो गया और इस ग्लाइकोल का दो कीटोन अणुओं में ऑक्सीडेशन, पर आयोडिक अम्ल का आयोडिक अम्ल में रिडक्शन यानी अपचयन, और ग्लाइकोल का एसीटोन के दो अणुओं में ऑक्सीकरण हो गया। यह है अपनी ग्लाइकोलों का ऑक्सीडेशन, लेड टेट्राएसीटेट द्वारा और पर आयोडिक अम्ल द्वारा।